नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज हम उस संस्कृति की बात करेंगे जिससे हम एक मानव के अस्तित्व में हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान जो सभी क्लेशों का निवारण करते हैं, ऐसी ही कुछ समस्या हैं, कुछ बातें आ रही हैं। जो बांके बिहारी कॉरिडोर है उसमें कुछ अड़चनें हैं और हमारे साथ उस अड़चनों के बारे में बताने के लिए तीर्थ प्रकाश ट्रस्ट जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ता है उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं। इन्हें बड़ा अनुभव रहा है भारतीय संस्कृति, उसकी विरासत को किस तरह से दोनों का समन्वय हो सकता है, किस तरह से विकास भी हो सकता है, किस तरह से हमारी विरासत भी बच सकती है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप जब बताते हैं कि कथा हो रही थी उसमें कहा कि हमें अपने तीर्थों को कैसे बचाएं, उसमें वृंदावन बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, चारों धामों में निराला ब्रज धाम। तो उस ब्रज में आजकल बात चल रही है, जो कॉरिडोर है, एक तो था हमारा कृष्णा कॉरिडोर, अब उसमें एक कॉरिडोर आता है बांके बिहारी कॉरिडोर जो 5 एकड़ में बनना है। उसमें थोड़े विवाद हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उससे संस्कृति चली जाएगी। दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है? ये विडंबनाएं हैं इस देश की, जिस ब्रज को लगभग लुप्त हो गया था। अगर चैतन्य महाप्रभु बंगाल से ना आए हुए और उनको भी आके ढूंढ रहे थे कि कौन भगवान कृष्ण वाला ब्रिज कौन सा है, तो केवल 2 ही चीज़ थी, एक यमुना मैया, दूसरे गिरिराज जी महाराज, जिनकी स्थितियां वहीं की वहीं थी। बाकी अधिकांश मंदिर तोड़ दिए गए थे। विग्रह को राजस्थान में ले जाकर, जैसे श्रीनाथ जी या जितने भी थे वो सब के सब राजस्थान, क्योंकि अधिकांश राजपूताना जिसको आज बोलते, वो अंग्रेज़ों के टाइम से पहले मुस्लिम आक्रांताओं से भी अपने आप को सुरक्षित रख पाया था। तो मीराबाई जी हों, महाराणा प्रताप, इनके कारण से तो यहाँ तो दोबारा से फिर से एक किस्म से मैं समझता हूँ 500 साल में धीरे धीरे ब्रज को उसका जागरण हुआ, स्थापित हुआ। भगवान कृष्ण के मंदिर के कुछ हिस्से पे आज भी सो-कॉल्ड मस्जिद बनी हुई है एक कोने पर, उसका विवाद भी चला। तो विवाद तो इस देश में रहेंगे। 500-700 साल जब हम गुलाम रहे तो उन लोगों ने कुछ चीज़ों का अपने ढंग से मोड़ तोड़ दिया, आकार बदल दिए, सबका नाम अपना, ये हमने लाल किला बनवाया। लाल किला जितने दिन में बना है उतने दिन तुम्हारा शासन टोटल नहीं है, परंतु कहीं मीनार खड़ी कर दी, कहीं पे कुछ, ये जामा मस्जिद नाम रख दिया यमुना मंदिर का। अब ये चीज़ आज अपने ही लोग असर्टिव नहीं है, सच नहीं मानने को तैयार, जबकि सारा इतिहास इस्लामिक इतिहासकारों ने स्वयं माना कि हमने तोड़ फोड़ करके सारा किया है। अब जो बता रही है तो एक छोटा सा इशू है, जहाँ पर आज 1.5-2 लाख आदमी रोज़ आते हों, वहाँ पहुँचने के लिए 3-3 किलोमीटर पहले गाड़ियाँ रोक दी जाएँ। यदि आज मेन रोड पे ही गाड़ियाँ रुक जाएं और फिर पैदल जाना पड़े, आस्था है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। ब्रज क्षेत्र तो 84 कोस में और दोनों स्टेटों में, बल्कि 3 स्टेट में है पूरी परिक्रमा। हरियाणा भी लगता है, सूरदास जी की स्थली, राजस्थान भी लगता है, उत्तर प्रदेश, वो सारा बहुत, इवन परिक्रमा 21 किलोमीटर वाली में भी आता है भारत। अब आज की तारीख में व्यवस्था ही चाहिए। जब से कॉरिडोर बनाया है काशी विश्वनाथ का धाम का, उसके कारण से वहाँ की इकॉनमी बढ़ी है, वहाँ यात्राओं को सुविधाएं मिली। और अयोध्या का तो बनने के बाद मतलब आश्चर्य लगता है कि 2 साल में ही क्या कुछ हो सकता है। लोग कुंज गली के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुंज गली है वो बड़ी तो ही हो जाएगी, उससे सारे जिनों में शब्द आते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा भाव है, ये वो, भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, बस उनके पिताश्री उनको जमुना के पार लेके छोड़ के आए, गोकुल में, नंदगांव में, बरसाना कहाँ, ये सारे हैं ना। परंतु बिहारी जी की ज़्यादा थोड़ा मान्यता कैसे बढ़ गई कि वो हरिदास जी, और उनका वहाँ पर एक
ज़्यादा वो था। संगीत से पैदा किए वो जो हरिदास जी हैं उन्होंने उन दोनों का रूप, राधा कृष्ण का रूप बनाया। वो एक मान्यताएं है ना, आस्था है। अब उसके लिए ये व्यवस्थाएं तो चाहिए ना। जितने कथाकार हैं जिनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, और ये बड़े भावुक लोग होते हैं। जब हमने राधेश्याम आश्रम बनाया इस्कॉन के सामने, तो उद्घाटन के दिन मैंने कुछ चीज़ें बोली थी, उसका भी उन्होंने गलत अर्थ लगा के अगले दिन मुझे पता चला वहाँ मेरे पुतले जलाए गए थे। मैं आता हूँ, भाई बताओ क्या गलत है। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा फिर सुनो, उसमें बताओ क्या गलत है। मैं यदि ये कहता हूँ कि पंडे लोग, ये लोग यात्रियों को तंग करते हैं, तो किन लोगों के लिए कह रहा हूँ। मेरे घर आज भी मान लो बलदाऊ से आते हैं या दूसरे लोग आते हैं, अपने यजमानों के पास आएंगे। आप उनसे आज भी बांके बिहारी मंदिर में अंदर कौन जा सकता है? एक झलक दिखाएंगे पर्दे की, वो सारा जो मैं नाटक भी नहीं कह सकता क्योंकि आस्थावान हूँ। और अंदर जो जिसका जानकार है, जो 500 रुपये जेब में डालेगा और एक वो खुशबू वाला वो लगा देंगे और एक झलक दिखाए, अंदर से 200-250 लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठहर सकते हैं। वीआईपी दर्शन के बहाने उनको पैसे लेना। जबकि वहाँ पर वो बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटर, एक एक पैसा उसमें जाना चाहिए सारे ही मंदिरों में, कहीं नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप आध्यात्मिक में आपका बड़ा आस्था है। आपने तीर्थ विकास ट्रस्ट बनाया था, इसलिए बनाया था कि लोग जाएं और वहाँ अच्छी तरह से परिक्रमा ले सकें। तो आप 2 शब्दों में बताइए कि ये कॉरिडोर बनेगा और कैसा भव्य दर्शन उसके होंगे? निश्चित तौर पर बनेगा, 1.5-2 साल के अंदर बनेगा। इससे क्या है कि यमुना मैया से जाना आना, रंगनाथ जी का मंदिर, और वो बहुत बड़ी मंदिर तो वो है, ये एक अच्छा आस्थावान मंदिर है। परंतु ज़्यादा से लोग सबसे ज़्यादा इस मंदिर में जाते हैं, इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा होने से वहाँ पे भगदड़ में भी लोग मरे थे पीछे से। दुकानदार हैं मोस्टली यही हैं, सेवा करने वाले, उन सबको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। योगी जी एक परम संत हैं, एक एक व्यक्ति को, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जो शोर शार करने वाले लोग हैं, ये और 2-3 महीने तक सब ठीक हो जाएगा। जो अच्छे अफसर वहाँ लगाए हुए हैं वो जाके समझा रहे हैं लोगों को। अब मुझे लगता है कि 4-6 महीने बाद ये इशू नहीं बचेगा। अभी लक्ष्मी नारायण जी जो वहाँ के कृषि मंत्री भी हैं, वो गए थे, सबसे मिले। या अगर चंद परिवार, पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो भक्त कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से। अभी गुरु पूर्णिमा आएगी जिसको मुंडिया पूर्णिमा बोलते हैं, 40 लाख लोग आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती। जब हमने संभाला तो उसके बाद राजनाथ सिंह जी से रिक्वेस्ट की, पहली बार उसको सरकारी तौर पर मेला स्वीकृत कराया। जगमोहन जी ने 200-300 करोड़ रुपए सारी व्यवस्थाओं के लिए दिए। काशी विश्वनाथ और यहाँ सारा खा गए हमारे इसे पूर्ववर्ती मायावती, मुलायम सिंह और उसके सुपुत्र जी। अब जाके वही सारे काम हो रहे हैं ना। आपका ट्रस्ट उसमें खोया पाया डिपार्टमेंट लगाता है, मेडिकल फैसिलिटी लगाते हैं, पानी का, आरओ का जी। पानी ही नहीं था उस क्षेत्र में, हमने किया अपने आस्था के लिए। संतों का आशीर्वाद रहा, रमेश भाई ओझा जी का, गुरु शरणानंद जी ब्रज क्षेत्र के सर्वोच्च संतों में हैं। कृपात्री जी रहे या दूसरे देवरा बाबा रहे, उन सब का आज की तारीख में अशोक सिंघल जी ने इन सब लोगों को जोड़ा था। एक सपना राम जन्मभूमि का हो गया है पूरा। कृष्ण जन्मभूमि का मेन इशू से इधर साइड ट्रैक होने की ज़रूरत ही नहीं। मंदिर में आने जाने की व्यवस्थाएं अच्छी हों, शौचालय हों। आज लोग बीमार रहते हैं, डायबिटीज़ है, पेशाब करने जाना कहाँ जाएंगे? वो सब व्यवस्थाएं सरकार का दायित्व है, उसको करा रहे हैं। किसी को भी उजाड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोगों को जो एक भ्रम है वो दूर हो जाएंगे। साल 6 महीने कार्य रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें मीडिया वालों के लिए कोई काम नहीं है। सोकल सोशल मीडिया पे कोई अपनी बयानबाजी करते रहें। देश का काम है, धर्म का काम है। डॉन इशू को इशू बना, जैसे भी 2 दिन से बना दिया। यादव कथाकार था, अरे यादव बन के कथाकार कर रहो ना। रविदास जी के हम आज भी प्रधानमंत्री जाके रविदास मंदिर में सिर झुकाते हैं, मैं झुकाता हूँ, सब झुकाएंगे। कबीर साहब की कोई जाति से थोड़ी लेना देना हमने। कोई भी हमारे किसी जाति का संत रहा, वो रहे थे, आज भी। रहमान जी तो मुस्लिम थे और कृष्ण जो भगवान का भक्त है वो भगवान के ही रूप में हम सबको मानते हैं। इसलिए सब प्रेम से रहें,
कृष्ण जी ने तो प्रेम में तो सिखाया, राधा और कृष्ण और हैं क्या। उसको इमेजिनेशन में मान लो कोई ये कहे कि राधा का कहीं वर्णन नहीं आता, वो भी सच कह रहा है, परंतु राधा एक भाव है। और वो हैं आज जो अपने आज जिंदा संत हैं, किडनी भी जिनकी फेल हुई है, प्रेमानंद जी महाराज रात को 1 बजे निकलते हैं और हज़ारों लोग उनके दर्शन लेने के लिए, जबकि वो स्वयं कहते हैं भाई मेरी दोनों किडनी फेल हैं, किस टाइम मेरी ये सांस बंद हो जाए। परंतु कृष्ण भाव जगा के और आज उनके फॉलोअर लाखों की संख्या में पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि वो तर्क से बात करते हैं। भाव प्रेम बढ़े, आपस में सब रहें। अनिरुद्धाचार्य हैं, लोगों की कितनी माँओं की सेवा कर रहे हैं, गौशालाएँ हैं। भगवान कृष्ण तो प्रेम के भूखे थे, और भगवान कृष्ण के नाम पे रोटी खाने वाले इतनी कृपा रखें कि उनके नाम को खराब ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वसुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्ण भगवान जो प्रेम सिखाते हैं उनका गलियारा जरूर बनेगा, लोगों की आस्था बनी रहे, उस पर विवाद करने की कोई जगह नहीं है, कोई कॉलम नहीं है उसके लिए। और जल्द ही आपको एक भव्य मंदिर जिसमें आराम से आप दर्शन कर सकेंगे ऐसा बनेगा, ऐसा मानना है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।